भारती, आपका प्रश्न है, ये कुल देवी देवी पितृ कौन होते हैं? अगर हम ही ये देवी देवता थे तो हम माफी क्यों मांगे, माना माफी क्यों मांग रहे हैं? इनके बारे में समझना है, मैं कंफ्यूज हूँ। उत्तर है, देखो हमने एक या दो टॉपिक रखे हैं कि कुल देवी देवी या पितृ कौन है, और ये भी रखा है कि उसका श्राप कैसे लगता है, क्या देवियों का श्राप लगता है, ऐसा कुछ टाइटल दिया है। यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में स्पेशल टॉपिक आते हैं। उस स्पेशल टॉपिक में आपको ये दोनों टॉपिक मिलेंगे, और स्पेशल टॉपिक के भी लगभग 3 या 4 ग्रुप हो गए हैं, तो आपको अच्छी रीति चेक करना है, टाइटल के साथ मिलेगा, तो डिटेल वो वहाँ सुन लेना कि कैसे श्राप लगता है, कौन है, कैसे है। तो देखो यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। वास्तव में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, है ना, लेकिन 33 करोड़ की पूजा नहीं होती। तो पूजा तो सिर्फ 9 लाख की कुल देवी के रूप में, और मुख्य पूजा तो राधे कृष्ण की ही हर धर्म में है, और बहुत करके 8 ग्रह की होती है, फिर 108 की कभी कभी होती है। तो पूर्वज जो है वो मुख्य, जो 8 आत्माएं हैं वही पूर्वज है, और जो कुलदेवियां हैं वो 9 लाख आत्मा है, और देवी जो है वो सिर्फ 2 करोड़ सत्युगी आत्माएं, क्योंकि उन्होंने भी इतना पुरुषार्थ किया है पहले जन्म में आने के लिए। और जो पितृ है वो 33 करोड़ है। तो इसीलिए ये तीनों जो है उसको अच्छी रीति आपको समझना पड़ेगा। वास्तव में ये 9 लाख आत्माओं का अपना अपना बिरादरी है, माना उसका वंशज है, कुल, जिसको कई बार मुरली में शिव बाबा कहते हैं कि उसके हर एक के अपने अपने कल्पवृक्ष है, माना वंशज है। तो ये 9 लाख प्रकार की आत्माएं, 9 लाख प्रकार के जीवन, और 9 लाख प्रकार के कुल कल्पवृक्ष, तो ये ही बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे होते रहते हैं। तो ये कुल देवियों में से ही देवियां भी बनती है, और उसमें से पितृ भी बनते हैं। इसीलिए ये कहाँ ना कहाँ हमारे घर में 84 जन्म में आते ही रहते हैं, और जाने अनजाने हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिससे हमारा उसके साथ कड़े हिसाब लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कुल देवी का 7 जन्म तक चलता है, देवी का 1 जन्म, और पितृ का थोड़े समय के लिए। तो ये बातें आपको अच्छी रीति समझनी पड़ेगी। तो ये जो भी हमारे घर में आत्माएं आई है, जाने अनजाने हमने बहुत दुख दिया है, और जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है, आप जानते हो आज क्या क्या हो रहा है माता पिता के साथ, दादा दादियों के साथ, और पहले के जमाने में भी बहनों को बहुत दुख देते थे। तो पता नहीं है ना कौन कुल देवी आई है, कौन पितृ आया है। इसीलिए क्षमा करना माना और क्षमा मांगना बहुत आवश्यक है। वास्तव में हम किसी से भी क्षमा मांगते हैं तो हम अपने आप से ही तो क्षमा मांगते हैं। हमारी जो नेगेटिविटी उसके बारे में है वो खत्म करते हैं। तो क्षमा
हम खुद के लिए ही करते हैं। तो किसी को क्षमा करना अर्थात खुद को भी क्षमा करना। तो हम अपने आप से तो मांगते हैं, लेकिन वो आत्माएं जो 84 जन्म में कहाँ ना कहाँ आई है, और उसमें हमारी कुलदेवी भी हो सकती है, देवी भी हो सकती है, या पितृ भी हो सकते हैं। तो 33 करोड़ आत्माएं तो ये नहीं है, और हमें भी ये पता नहीं है ना कि कहाँ हम हैं या नहीं। तो क्षमा मांगना अर्थात हमारे नेगेटिव एनर्जी को बदलकर पॉजिटिव में परिवर्तन करना, संचित कर्म को भस्म करना। ये बात को आपको अच्छी रीति समझना पड़ेगा, इसीलिए जरूरी है। आप देखते हैं उसमें आता है कि 84 जन्मों से जुड़ी हुई आत्माएं, इस परिवार के अभी की आत्माएं, इस जन्म की आत्माएं, तो ये सब बातें इसीलिए है, ऑल इन वन बनाया है। ठीक है, ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो, तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो, आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो, तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं, सारे वेन्स दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर, तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं, आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1